है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। जी। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। इंडिया ने आज अपनी बॉलिंग के थ्रू दिखाया है कि वी आर नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग अटैक। अनदर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। और एक चीज़ भी सामने नजर आई कि भाई इंडिया सिर्फ बैटिंग में ही नहीं तगड़ा है, इंडिया जो है वो बॉलिंग में भी बहुत तगड़ा है। क्योंकि जिस तरह से आज बुमराह और शामी ने बॉलिंग की, यार कमाल स्पेल से दोनों के, मतलब देखा है किसी ने आज के किस शानदार गेंदबाजी का और कप्तानी का मुजाहरा किया है इंडियन बॉलर्स ने, और रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की। ओ भाई साहब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कहाँ ले आए, कहाँ हालात बदल गए, ये कहाँ जज्बात बदल गए, कहाँ एहसासात बदल गए, ये बिल्कुल वक्त बदल गया, हरकत बदल गई। हाँ भाई, किधर है वो बेसबॉल वाले लोकल गुलाम जो गोरों के नौकर हैं, बगैर तनख्वाह के गोरों के चाटू हैं, गुलाम है। फलाना ये कर देगा, सुबह हम 600 कर देंगे, 800 कर देंगे, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, गोली दे दें, टीका दे दें, फलाना दे दें। एंडरसन क्या कह रहा है, केपी क्या कह रहा है, वॉन क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है, वो देखो। बोला था इंडियन बॉल जो है इनकी बॉलें निकाल के गली में फेंक देगी, तो आपके सामने है कि क्या हो रहा है। बहुत बड़ी ये फतह है, इसलिए कि इंग्लैंड वाले दब जाएंगे। देखिए, अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता और इंग्लैंड की कहीं 7-8 विकेटें गिरी होती तो इसकी जो खुशबू होती इस ड्रॉ की, वो जीत जैसी एक तरह से महक आनी थी। मगर बिल्कुल ही क्योंकि मैच हार गए, तो अब इनका अगले मैचेस में खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाए। गोरे साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। अबे तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सब्र करो कि बुमराह और ऐश बॉल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। आगे बड़े डराने वाले, ओ भाई मेरे रेहान से डरा रहे इनके बड़े बड़े फन्ने खान, नन्हे खान। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच का सिलसिला जारी था, उसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। और हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि इंडिया कमबैक करने की सलाहियत रखता है। अगर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड लेके आए तो इंग्लैंड की वो आज तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। वो बेन स्टोक ने ही बोला था, तो छा गया भाई इंडिया ठा करके। और एक बार फिर जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग किया और आप कह रहे कि बेहाल करके रख दिया है। जो अगली टीम थी इंग्लैंड, उसको क्या जबरदस्त तरीके से वो इंडिया ने इंग्लैंड को मारा है और सीरीज के अंदर 1-1 से कमबैक करके सीरीज को बराबर कर दिया। इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी थी। क्योंकि सुबह ऐसे लग रहा था जैसे कि नजारा बदला हुआ है, इंग्लैंड शायद ये मैच ले जाएंगे। काउंटर पंच, काउंटर अटैक, फ्लैट कर दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई। और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, गए वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे। अब पेस बॉलिंग है, उनको बॉल देते हैं, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं। इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है और फाइट करती है जब आपका लोअर मिडिल ऑर्डर खड़ा हो जाता है। इसी वजह से आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव रहता है। इसी वजह से भारत एक बहुत ही आला टेस्ट टीम बनी हुई है, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर फंक्शन नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर से रेजिस्टेंस मिलता है ऑपोजिशन को, और अगर टॉप और मिडिल ऑर्डर गलतियां करके निढाल होके थोड़े से गिर जाते हैं तो फिर टेल खड़ी हो जाती है। और अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, मगर जब मौका मिला आज तो टेल ने करके दिखा दिया। बड़ी ये फतह है, इसलिए कि इंग्लैंड वाले दब जाएंगे। देखिए, अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता और इंग्लैंड की कहीं 7-8 विकेटें गिरी होती तो इसकी जो खुशबू होती इस ड्रॉ की, वो जीत जैसी एक तरह से महक आनी थी। मगर बिल्कुल ही क्योंकि मैच हार गए, तो अब इनका अगले मैचेस में खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाए। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड को, इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया। आज ये बेसबॉल फुटबॉल घुस गया मेरे पास। हो ना, सबसे पहले वो
ब्रैंडन मैकलम जो कल बैठ के बकवास पेल रहा था कि हमें बेशक ये 600 का टारगेट देंगे तो हम वो भी चेज कर लेंगे, वो जिमी एंडरसन बैठ के बकवास पेल रहा है हमें ये 600 का टारगेट देंगे तो हम ये चेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। बेन स्टोक्स कह रहे हैं हम रेडी हैं, और ज़ैक क्रोली बैठ के बकवास कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि हम छोटा ग्राउंड है इजीली रन चेज करेंगे। और 292 पे उन्होंने आपको लुढ़क दिया है, 292 पे उन्होंने आपका घंटा बजा दिया पकड़ के, बेसबॉल को घुसा के उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। इतना मारा उन्होंने आज आपको, इतना जलील किया उन्होंने आगे आपको। मुझे बता दो इतना जलील आपको कभी किसी ने किया हो, मुझे बताओ। मतलब कुत्ता बना आगे मारा उन्होंने आपको, रगड़ा आपका, घंटा बजाया पकड़ के, सही मायनों में आपका घंटा बजाया। आज इंग्लैंड क्रिकेट का मोए मोए कर दिया उन्होंने, मोए मोए इनके साथ हो गया। क्योंकि कल तक ये बंदे बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम 60 या 70 ओवर्स में रन चेज कर लेंगे। मुझे बता दो कहां आपने 60 और 70 ओवर पूरे भी खेले हैं, इतना मुझे बता दो। नहीं 70 ओवर इंडिया ने पूरे आपको खेलने भी दिए हैं, खेलने दिए हैं उन्होंने आपको 70 ओवर पूरे कि आप रन चेज कर लो। और भाई आपके नीचे से टेल एंडर ने कुछ किया, वरना आपका 200 पे लुल्लड़ बुल्लड़ हो गया था, वरना 200 पे आपका घंटा बज चुका था, वरना 200 पे आपके साथ मोए मोए हो चुका था। जो बॉलिंग किया जसप्रीत बुमराह ने, जो बॉलिंग किया रविचंद्रन अश्विन ने, कीवन पिटसन के बच्चे, खुद तुझे इंग्लैंड ने ठुड्डे मार के इंग्लैंड से बाहर निकाला है। और भाई तूने एक बात और बोली थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत पुअर है, रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत पुअर है। तेरे अब्बू ने तो ठोक दिया तुझे, तेरे अब्बू रोहित शर्मा ने तुझे ठोक दिया। ये जितने भी तूने इकट्ठे किए हुए हैं, बैन का स्टोक्स और बैन का फोक्स और बैन का मैकलम और बैन का ये सारे, बैन का डकिट, सबकी बैन बून कर दिया उसने, नकल के भाई बजा दिया आज इंडिया ने, बजा दिया सही मायनों में। घंटा किधर गया, छनकना किधर गया? घंटा बजाया तो छनकना भी तो बजेगा ना, ये घंटे के साथ साथ तो छनकना भी बजेगा, घंटे के साथ साथ तो छनकना भी बजेगा। साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। अबे तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सब्र करो कि बुमराह और ऐश बॉल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। आगे बड़े डराने वाले, ओ भाई मेरे रेहान से डरा रहे, इनके बड़े बड़े फन्ने खान, नन्हे खान। रेहान आएगा, क्या बोला था ओले पॉप का, आपने बड़ा मुझसे पूछा था। हाँ जी बताएं, दोनों इनिंग्सों में, मैं कहा दोनों इनिंग्सों में रिजवान हैदर 50 कर गया वो, हालांकि अंडे पे स्टंप भी छूट चले लानत भेजे। बोला था 50 नहीं करेगा, दोनों इनिंग्सों में मिला के कर गया 50। जिस का देखे ये 28 बातें करके 50 प्लेयर चुन के ये प्रेडिक्शन हम नहीं देते ना, हमें ऐसी क्रिकेट आती है। ये बाल जो है साले ये धूप में नहीं सफेद हुए क्या बातें करते हैं, यूट्यूबरिये हैं पुता, यूट्यूबरियों में और जर्नलिस्ट में। हाँ आप जैसे जर्नलिस्ट हमारे पास नहीं है जो माशाल्लाह तेज तेज भागते हैं। अबे 400 रन और रिजवान हैदर साहब, और ये इनके दिल फोक फोक कर रहे हो, ढक ढक कर रहे हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये देख माजरत के साथ रोहित शर्मा ने 1 घंटा 40 मिनट जो है ही केप्ट ऑन थिंकिंग कि पता नहीं कुराली और बग्गा जी क्या कर देंगे, पता नहीं वो रूट क्या कर देगा, पता नहीं वो पॉप क्या कर देगा, रेहान क्या कर देगा। कम ऑन यार, व्हेन यू हैव 400 रन्स, 127 रन इस सेशन में रिजवान आए हैं, 5 विकेटें गिरी हैं। आप मुझे बताएं 5 विकेटों में आखिरी 2 विकेटें तो लाइक दिस, लाइक 9 पिन्स, कुलदीप एंड बुमराह, दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कप्तान जिसकी बेल्ट के नीचे 300 रन बाकी हो, क्या वो इस तरह सोचता रहता है? ही केप्ट ऑन थिंकिंग। काफी लेट लग गया कुलदीप को। इंदर कह रहे हैं गुड ओ मॉर्निंग भाई साहब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कहाँ ले आए, कहाँ हालात बदल गए, ये कहाँ जज्बात बदल गए, कहाँ एहसासात बदल गए, ये बिल्कुल वक्त बदल गया, हरकत बदल गई, सिचुएशन बदल गई। मतलब रोहित शर्मा ने सुबह से लगा के रखा हुआ था अक्षर पटेल को, और जसप्रीत बुमराह जब पहले स्पेल के बाद गया सुबह के बाद, तो उसके बाद तो अक्षर और अश्विन ऐसा लग रहा था कि
रोहित शर्मा ने कोई कमेटी खुली है रोहित शर्मा की, जिसमें ये लिख के आया कि नहीं जी आप अक्षर पटेल और अश्विन के आगे नहीं देखेंगे। ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट के 3 विकेटें तो बड़ी निकल चुकी थी, और लेकिन जैक क्रॉली और बेटस्टो की जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी ना, तो अक्षर की बड़ी क्लोज वन बॉल टर्न हुई, बाउंस हुई, जैक क्रॉली को ऑफ स्टंप मिस हुआ, तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि भाई लक फैक्टर जो है ना वो अब जा रहे हैं इनकी तरफ, क्योंकि अच्छे खासे सुबह इन्होंने रन जोड़ दिए इंग्लैंड वालों ने, 3 विकेटें भी गिर चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार ये इनकंफर्टेबल ना हो जाए। 205 रन मतलब 332 रन कल चाहिए थे, 205 रन अगर निकाल दो तो सुबह के सेशन में 127 रन आ गए हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी हैं। लेकिन भाई साहब पता नहीं रोहित को किसने बोला कि अब 20 मिनट रह गए, किसी ने जाके हाथ ही जोड़े होंगे रोहित के सामने, खुदा के वास्ते यार हम बोर हो गए हैं अक्षर पटेल और अश्विन को देख देख के। अक्षर पटेल तो रिकॉर्ड बना लेगा कि आज एक ही सेशन में सिर्फ वही रहा, एक एंड के ऊपर कोई और आया ही नहीं। तो रोहित को किसी ने समझाया होगा, तो रोहित शर्मा फाइनली कुलदीप यादव और क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को अटैक में वापस लेकर आया, कोई 20 मिनट पहले लंच से, और कोई तकरीबन अगले 17 मिनटों में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने वो 2 बड़ी विकेटें लेके दे दी। वो दोनों पार्टनरशिप जो लग रही थी और वो अपनी जगह को सीमेंट कर रहे थे। जैक क्रॉली बड़ी कैलकुलेटिव एग्रेशन के साथ आज उसने अपनी इनिंग्स को प्रोसीड किया। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो का पोटेंशियल हम सबको पता है कि बग्गा को अगर खतरनाक रन दे दो तो भाई साहब वो जरा टेंशन डाल देता है, और ये गेम पलटने वाली सूरत हाल थी। लेकिन ये 2 मैजिकल डिलीवरीज आई कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, जहां से पूरी टेबल्स हो चुकी हैं अब टर्न अराउंड। बेन स्टोक्स, वही वाली बात है ना, बेन स्टोक्स अगर खुद का विकेट निकल जाए तो भी हैरान और परेशान होते हैं, सामने वाले का विकेट निकल जाए तो भी हैरान और परेशान होते हैं। अब भाई साहब बैट्स बॉल वर्सेस इंडियन बॉल हो चुका है वाइजक के मैदान के ऊपर। पहला सेशन खत्म हो चुका है, दूसरा सेशन जो दिन का होगा वो डिफाइन कर देगा अब इस टेस्ट मैच का रिजल्ट, और इंडिया जिस तरह अब आगे चीजों को लेके बढ़ रहा है।